डेटा होता है, याद कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होगा। 15 दिन 20 दिन पहले शायद वो आती है, तो उस समय क्या याद होगा? कुछ नहीं याद होता। तो जब आपका पढ़ा हुआ रहेगा ना, तो सिर्फ गो थ्रू करना रहता है, तो वो आप रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, रूममेट्स हैं, 2-2 लोग रहते हैं रूम में, तो रूममेट्स के साथ अगर बनती है तो थोड़ा सा डिस्कस करके पढ़ लीजिए, बेटर रहता है उससे। नहीं बनती है तो बगल वाले रूम में चले जाइए, है ना, दोस्तियाँ तो होंगी तो होता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं बनाना है, ग्रुप स्टडी नहीं करनी है। 2 ही लोग मैक्सिमम अगर पढ़ना है तो 3 का ग्रुप, बस, इससे ज़्यादा का ग्रुप नहीं। करंट अफेयर्स को रिटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो जैसे डिस्कस कर लेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है, वो क्या डेटा था, कोई उसी में जोक आ गया, कोई कहानी आ गई, किसी के नाम से रिलेट कर लिया कुछ, तो वो आपको याद रहेगा, है ना, कि याद रखना है, लंबे समय तक याद रखना है। 2.5 साल तो पढ़ना ही है, अगर पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो रहा है तो कम से कम, और अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो और लगा के जाइए, 2.5 साल 3 साल 4 साल टाइम लगता है। करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस ठीक है, डन है। टेस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके क्या टेस्ट होते हैं? डेली होते हैं। टेस्ट पेपर मिलता होगा, फिर वो चेक होकर के मिलता होगा, मिल जाता है चेक होके, फिर क्या होता है? फिर मतलब देख लेते हैं कि नंबर किसके ज़्यादा हैं, जो लड़की पसंद नहीं है उसके मेरे से ज़्यादा तो नहीं है, ये देख लेते हैं। टॉप कौन कर रहा है ये देख लेते हैं। तो हमें करना क्या है टेस्ट पेपर में, जब भी टेस्ट पेपर चेक होकर के मिले तो उसमें क्या क्वेश्चंस आपके गलत थे उसको नोट डाउन कर लेना। एक कॉपी बना लीजिए, टेस्ट की कॉपी, टेस्ट एनालिसिस उसका नाम रख लीजिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस गलत थे उसको उसमें नोट कर लीजिए। अब एक टेस्ट नोट करा, दूसरा टेस्ट नोट किया, 1 हफ्ते में आपके पास क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए और एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। आपको पता है किस तरह के क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं? किसको किसको ये चीज़ पता है? पता है? और किसको? इधर किसी को नहीं पता है? ये पता होना चाहिए। नॉट वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, नॉट नहीं पढ़ते हैं, है ना, कुछ भी सेंटेंस घुमा के दे दिया है वो गलत हो जाता है। याद तो ऐसा रहता है कि याद और एग्जाम में पेपर टाइम में याद नहीं रहता, पता होता है लेकिन याद नहीं रहता। तो वो चीज़ नोट डाउन करिए। अपने टेस्ट का एनालिसिस खुद ही करना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, क्या याद रह रहा है और क्या भूल गए हैं वो सिर्फ हमें पता है। तो एनालिसिस करना है टेस्ट का। एक भी दिन आप टेस्ट दे रहे हैं और उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, इट्स अ वेस्ट, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर आप क्या कर रहे हैं? अटेंडेंस लगा रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस ज़रूरी है, तभी तो आइडिया लगेगा कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं। और आपका कंपटीशन किससे है? खुद से। बस कंपटीशन हमेशा खुद से है। हम 1 महीने पहले जो थे हम उससे बेहतर हैं कि नहीं, यही तो करना है इस प्रोसेस में, तभी गलतियाँ कम होंगी। मैंने कोई कोचिंग तो ज्वाइन नहीं की थी, तो मैं मॉक टेस्ट दिए हैं, मैंने बहुत नहीं दिए हैं। जैसे मैंने 10-12 वो दिए होंगे, सेक्शनल वाले दिए होंगे 8-9, और बाकी जो मंथ वाइज आते हैं करंट अफेयर्स के साथ वो भी दिए होंगे 8। तो हर एक मॉक टेस्ट, और वो खरीद लीजिए एक OMR शीट, जब फुल लेंथ टेस्ट दीजिए तो सर्कल भरते चलिए। गोला भरने में गलती होती है, मैंने हर पेपर में गलती करी है, हो जाता है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बहुत प्रेशर होता है, उतना लीवे लेके चलिएगा। अगर गोला भरने में गलती हो रही है वो देखिए, नहीं होनी चाहिए अगली बार। नॉट पढ़ने में गलती हो रही है वो नहीं होनी चाहिए अगली बार। तो जो भी, जैसे मैंने एक मॉक टेस्ट दिया तो फिर मैंने उसको चेक कर लिया कि कितने क्वेश्चंस मैंने किए हैं, कितने गलत हुए हैं और कितने मैंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। 3 कैटेगरी तो बनेगी। तो जो मुझे याद करने वाला मटेरियल उसको लिख लीजिए एक जगह। याद करने वाला मटेरियल कौन सा हुआ? जो मैंने गलत किए थे और जहाँ मैंने नहीं आता था, जहाँ तुक्का मार रही थी वो छोड़ दिया था, वो लिख लिया। और या तो फिर कई बार क्या होता है, जो हमारा सही होता है और हमने तुक्का मारा होता है ना, वाइल्ड गेस, तो वो भी लिख लीजिए। याद तो कर ही लीजिए जब आ गया आपके सामने, तो वो एक जगह लिख लिया। तो अगली बार जब उसका टेस्ट देंगे तो इतना याद रहेगा, और वापस जब उसी टॉपिक को जाके देखेंगे तो वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा। कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स तो पता ही होते हैं, बुक का रिसोर्स वगैरह ये सब नहीं बताऊँगी मैं, बहुत बड़ा यूट्यूब तो देख लीजिए, है ना।
और क्या था, टेस्ट की बात हो गई, करंट अफेयर्स की बात हो गई, शॉर्ट नोट्स की बात है। टेस्ट से और कोई क्वेश्चन किसी को भी? टेस्ट का एनालिसिस, उसके बिना कोई मतलब नहीं है टेस्ट देने का। आप क्यों दे रहे हैं, व्हाट नोट्स मत दीजिए। शॉर्ट नोट्स यूपीएससी के लिए तो थोड़ा सा आपका अलग तरह का हो जाता है पैटर्न। उसके लिए क्रिस्प नोट्स बनाइए, पीवाईक्यू पढ़ लीजिए। पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं तो नोट्स तभी बन पाएंगे जब आपको पीवाईक्यू ठीक से पता होगा। पीवाईक्यूज पढ़िए, जो भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं, यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस या दोनों को साथ में। अगर आप यूपीएससी टारगेट कर रहे हैं तो आप पीवाईक्यूज देखिए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो देखिए, और एक पेपर पे लिखना शुरू करिए। जैसे एक पेपर है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 2 फोल्ड कर लिया, एक ये कॉलम एक ये कॉलम हो गया। इससे क्या हुआ, कॉलम छोटा होता है ना, तो आँखें जब तेज घूमती हैं तो आँखों पे थोड़ा सा जोर कम पड़ता है, बस इस वजह से ऐसा होता है। घंटा चक्र वाली किताब भी अगर आपने देखी होगी तो वो ऐसे ही बनी होती है कि 2 पार्ट में बना होता है ना, तो बस वो इसलिए है। 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, बहुत छोटे छोटे उसमें लिख लीजिए। अब सब्जेक्ट वाइज अगर आप नोट्स बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लक्ष्मीकांत के नोट्स ही बनेंगे 2 साल में, तो वो नहीं करना है, वो उसको वहीं पर अंडरलाइन कर देना है। जो नोट्स बनाने होते हैं वो बनाने होते हैं मॉक, जो हम देते हैं ना मॉक टेस्ट, उससे नोट्स बनाने होते हैं। यूपीपीसीएस के लिए घटना चक्र से नोट्स बनाने होते हैं, वो मैंने बनाए थे, इसलिए मैं कहूँगी बना लेंगे तो आपको हेल्प करेगा। जैसे आप घटना चक्र उठाई पढ़ रहे हैं, आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको लिखते हुए चलिए, और बहुत छोटा छोटा लिखते हुए चलिए। घटना चक्र तो बहुत रिपीटेटिव है ना, एक क्वेश्चन ही 10 बार दिया होगा, तो उसको पढ़ते हुए चलिए आप। तो घटना चक्र से नोट्स बना लीजिए। यूपीएससी के लिए भी ऐसा करिए कि आप पीवाईक्यू और जो करंट अफेयर्स बेस्ड चल रहा है और जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इन तीनों चीज़ों से नोट्स बनाइए। बुक से कोई नोट्स नहीं बनाएगा किसी भी चीज़ का, अदर देन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, उसका तो बना ही लेते हैं तो बेटर रहता है, क्योंकि वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो बना लीजिए। बाकी मॉक टेस्ट से नोट्स बनाइए, करंट अफेयर से नोट्स बना लीजिए अगर आपको लग रहा है। जैसे कि वो जो मैगजीन है, जो भी आपकी विजन आईएएस की मैगजीन है, तो अगर आप एक रीडिंग ले लिया आपने तो आपको आइडिया लग गया कि उसमें है क्या, है ना। दूसरी रीडिंग जब आप उसकी लेते हैं तो आपको याद होना चाहिए। दूसरी रीडिंग का मतलब होता है कि आप याद करते हैं उसमें से, और जब आप थर्ड रीडिंग लेंगे तो आप उसका क्रिस्प नोट्स बना लीजिए। तब तक थर्ड रीडिंग लेते समय क्या होता है कि आपको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना होता है ना, पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे बस नोट्स बना लो, वर्ड लिखिए उसका, जैसे कुछ ईयर लिखना है वो ईयर लिख लीजिए। इकोलॉजी का क्वेश्चन है, कोई स्पीशीज़ है कहीं पाई गई, वो लिखा, उसकी जगह का नाम लिखा। तो इस तरह से विजन आईएएस के जैसे आपने नोट्स बना लिए, तो वो जो पूरी बुकलेट है आपकी, वो नोट्स आपके 2 A4 शीट में बन जाने चाहिए, नॉट मोर देन दैट। फिर तो पर्पस ख़त्म हो गया। अगर 2 A4 शीट में पूरी एक विजन आईएएस की मैगजीन का आप नोट्स बना पा रहे हैं तो बनाइए, और वो ही आपको हेल्प करेगा पीटी के टाइम में, ठीक है। और यूपीपीसीएस के लिए घटना चक्र से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इसका थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाता है। घटना चक्र तो पढ़नी है, उसके बिना प्री क्लियर होगा ही नहीं, तो वो तो पढ़ लीजिए, उससे नोट्स बना लीजिए। स्पेशली हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, साइंस, पॉलिटी, ये तो पढ़ ही लीजिए। और इसके नोट्स जैसे नहीं आते हैं जो भी क्वेश्चंस, उसके नोट्स बना लीजिए। बाकी जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं उसके नोट्स बहुत हेल्प करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। तो बाद में कोचिंग वाले तो हम लोग अपने आप को पब्लिसाइज करने के लिए डालते ही हैं, बट अदरवाइज भी क्वेश्चंस मिलते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उसके नोट्स बना लीजिए। और ये जो शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे खुद के, यही आपको प्री के टाइम पे हेल्प करते हैं। प्री से 15 दिन 20 दिन पहले, जब आप सब कुछ छोड़ करके सिर्फ रिवीजन पे आ जाते हैं कि अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है बस उसको रिवाइज करना है, तो यही सब आपको हेल्प करेगा, ठीक है। हो गया, प्री कवर हो गया। और कोई क्वेश्चन प्री से रिलेटेड हो? सुनाई नहीं दे रहे, क्या कह रही है? एक सेकंड, उनको बोलने दीजिए, आप तेज बोलिए। किस एग्जाम के लिए पूछ रही हैं? पीसीएस के लिए। इकोनॉमी अगर आपको पढ़नी है तो बेसिक टर्म्स पढ़ लीजिए, पढ़ लिए हैं, क्लास में पढ़ाया गया होगा, बेसिक टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद मतलब बेसिक का मतलब ये है कि जैसे जो चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई हैं, अगर वो आए तो आप कर दो क्वेश्चन। उसके बाद बजट पढ़ लीजिए, बजट यूपी का भी, इंडिया का भी, दोनों बजट, और दोनों जगह का इकोनॉमिक सर्वे। आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है।
और उसके बाद अगर क्वेश्चन छूट रहा है ना, छूटने दीजिए, सब नहीं पढ़ना होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कवर करनी होती हैं। अगर आप रमेश सिंह लेके बैठेंगे यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, तो आप हिस्ट्री के टॉपिक्स मिस कर जाएंगे, और हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है, ज्योग्राफी का वेटेज बहुत ज़्यादा है, वो मिस नहीं करना है। करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक्स इतना बहुत सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा, उसके बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्री के लिए आप लोग ने पूछा नहीं, मैप का क्या हालचाल है? मैप कैसे पढ़ते हैं आप? एटलीस्ट है पूरा थॉरली हो गया है मैप, याद है? मैप पे बहुत फोकस करिए, मैप आपको कॉन्फिडेंस लाएगा। प्री में तो हेल्प करेगा ही करेगा, बट जब आपको मैप अच्छे से पता होता है ना, तो इतनी चीज़ें इजी हो जाती हैं। आईआर एकदम इजी हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस बिना मैप के समझ में ही नहीं आएगा। तो मैप इज़ समथिंग जिसको हम कई बार छोड़ देते हैं, उसको बिल्कुल भी जाने मत दीजिए, उसको बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपको, एटलीस्ट सबके पास होनी चाहिए। और आप लोग कैसे करते हैं? मैप खरीद करके उसको फिल करा है आप लोगों ने? करा हुआ? मैप ले लीजिए, इंडिया का मैप ले लीजिए, वर्ल्ड मैप ले लीजिए, फिजिकल मैप लीजिए, और ऐसे बैठे हुए हैं और मार्क कर लीजिए कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पे हैं, कौन से घास के मैदान कहाँ पे हैं, कौन सा स्ट्रेट कहाँ पे है, क्या बोलते हैं उसको, जलसंधि, वो कहाँ पे, कौन से पहाड़ कहाँ पे हैं, एवरेस्ट कहाँ पे है, कौन सी पीक्स कहाँ पे हैं। तो ये सब आपको एकदम थॉरली पता होना चाहिए। ये आपको मेंस में हेल्प करता है। मैं रिवीजन जैसे करूँ तो चीज़ें याद नहीं होती जल्दी, उसका कोई मतलब शॉर्ट हाँ, उसका रिवीजन का जो वो है एंटीडोट, वो रिवीजन खुद है। रिवीजन करना है, बनाना होता है कि ये वीकली करें, फिर उसके बाद 15 दिन में। हाँ, ये मिस होता है, हो नहीं पाता है। कहते हैं ना जैसे थर्ड डे के बाद एक बार रिवीजन करना चाहिए, फिर 15 डेज़ के बाद फिर रिवीजन करना चाहिए, फिर 1 महीने के बाद फिर रिवीजन करना चाहिए। पढ़ते रहो फिर चीज़ें भूलती रहती है पीछे पीछे, तो ये मतलब कैसे होता है? इसका तरीका है कि आप 20-20 में ना मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, उसका तो करंट अफेयर से कोई लेना देना होता नहीं है, वो तो कभी भी दे सकते हैं ना। तो जैसे आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है 20 दिन से, तो आप पॉलिटी का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है? तो आपका अगर उसमें 30-40 क्वेश्चन भी हैं, तो आपको सारे टॉपिक्स इधर उधर से आपके दिमाग में आ जाए, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ छूट रहा है, कौन सा पॉइंट है जो मिस हो रहा है, ठीक है? तो उसका यही तरीका, और ये हो नहीं पाता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाता है कि आप 15 दिन में रिवीजन कर पाएँ, 1 हफ्ते में रिवीजन कर पाएँ, तो है ना? तो उसके लिए टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट देते रहिए। एग्ज़ाम दूर है तो भी सेक्शनल टेस्ट देते रहिए। उससे आपको लक्ष्मीकांत वाली बुक में भी सेक्शनल, वो एंड में जो PYQ है वो देते रहिए, 20-20 में PYQ देते रहिए। उठा लीजिए, UPSC का PYQ लगा लीजिए, UP PCS का PYQ लगा लीजिए, तो उससे आपको ये फेयर आइडिया मिल जाएगा कि आप कहाँ पे भूल रहे हैं। बॉडीज़ भूल रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स भूल रहे हैं, या मैप भूल रहे हैं, हिस्ट्री में ईयर याद नहीं होता है, वो भूल रहे हैं। हिस्ट्री समथिंग जो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा डिस्कस करके पढ़ लीजिए। अगर एक बार डिस्कस करके पढ़ लेंगे ना, तो दिमाग में रहेगा, वो 2.5 साल 3 साल तो रहेगा। थोड़ा कहानी के हिसाब से, दास्तान कोई जानते हैं क्या होती है? दास्तान गोई क्या होती है? सुनाई नहीं दे रहा? नहीं, दास्तान गोई लखनऊ का थोड़ा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लखनऊ में काफ़ी फेमस होती थी। दास्तान गोई इज़ किससे सुनाना, जो आप सब करते होंगे अपने रूम में, खूब किस्से चलते हैं हॉस्टल में, ठीक है? तो हिस्ट्री के जो भी हैं उसको थोड़ा सा वैसे किस्से सुना करके कि ये हुआ था, फिर वो हुआ था, अकबर कब आया था, कैसे लड़ाई हुई थी, फिर औरंगजेब ने क्या क्या कर दिया था, थोड़ा ऐसे याद करेंगे ना, तो एक बेसिक आपके माइंड मैप बनता हुआ जाएगा। या जो भी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है कि गांधी जी कब आ रहे हैं, बोस के साथ उनका कैसा चल रहा है, जवाहरलाल नेहरू कब एंटर कर रहे हैं, कब पीछे हट रहे हैं, मोतीलाल नेहरू कब आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन आपने देखेंगे PYQ में आते हैं जिसमें वो सीक्वेंस वाइज बनाने को आता है, सिविल डिसोबीडियंस कब हुआ था, चौड़ी चौरा कब हुआ था, अब तो डेथ वगैरह भी लाने लग गए हैं लोग, है ना? बहुत वैसा हो गया है, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहेगा। हिस्ट्री इज समथिंग जिसमें फोकस करिएगा, 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। प्री की बात हो गई। एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो
गिल्ट नहीं जाने वाला। लेकिन एक ही सब्जेक्ट्स में बहुत टाइम चला जाता है। उसके लिए आपको ना अपना वो बनाना पड़ेगा, स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डेली का स्केड्यूल बनाइए या डेली का टाइम टेबल बनाइए, नहीं हो पाता उसको फॉलो कर पाना, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी चले गए। अच्छा, कितने लोग ब्रेक लेते हैं? कितना ब्रेक लेते हैं? डेली ब्रेक लेते हैं। मतलब ब्रेक इन द सेंस पूरे दिन आज पढ़ाई नहीं करनी है, पूरे दिन कुछ नहीं करना है। लेते हो? कब लेते हो? संडे को। और कोई नहीं लेता संडे को, पूरे दिन का ब्रेक। आप कब लेते हो? संडे का ब्रेक लेते हो। क्या नाम है आपका? नेहा। आपका नाम क्या है? ज्योति। नेहा और ज्योति के लिए जोरदार तालियां। ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केड्यूलिंग के बाद आइए, ब्रेक लीजिए, संडे का ब्रेक लीजिए। अगर जैसे अभी तो नहीं, अभी तो ये है कि प्रीलिम्स आपका आने वाला है, जैसे 1 महीना प्रीलिम्स रह गया तो अलग बात है, प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, रिजल्ट आ गया है, मेंस होने वाला है, वो अलग बात है। उसके अलावा मैं बात कर रही हूँ, ब्रेक लीजिए, अपने ब्रेक स्केड्यूल करिए। इतना हम एग्जर्शन हो जाता है ना कि ब्रेक लेना बहुत नहीं। जैसे अभी कोई काम आता है आप लोगों को, आप बातें ना करो आपस में। अभी कोई काम आता है तो हम कब करते हैं? जब काम आता है तो कर लेते हैं, है ना? आज काम है, आज कर लेंगे, मार्केट जाना है, आज चल लेंगे। जब आप ब्रेक लेंगे ना तो सारी चीज़ें आप उस दिन को एलोकेट करेंगे। ये चीज़ मुझे इसलिए इजी पड़ी क्योंकि मैं तो ऑफिस करके आ रही थी, तो मेरा तो वैसे ही था, मंडे टू फ्राइडे कुछ कर तो पाते नहीं थे, ऑफिस का काम था, तो जो भी काम आते थे वो सब जाते थे सैटरडे संडे में। तो आप लोग का जो भी काम होता है अदर देन हेल्थ इश्यूज़, उसको सबको संडे को भेज दीजिए। इससे मिलना है संडे को मिलेंगे, यहाँ बैठ के बातें करनी है संडे को मिलेंगे, इसका बर्थडे है, बाहर जाना है, पार्टी करनी है, संडे को चलेंगे। बर्थडे चाहे वेंसडे को क्यों ना हो, सब कुछ संडे को भेज दीजिए। जब आप संडे को भेजेंगे तो मंडे टू सैटरडे एकदम फ्रूटफुल आपके पास बचेगा, है ना? और संडे को जब आप ब्रेक ले लेंगे पूरे दिन का, एंड मेक श्योर कि आपको गिल्ट ना आए उस बात का कि अब संडे हमने पूरा दिन कुछ नहीं किया। अरे किया तो 6 दिन पढ़ो ना यार, है ना? तो पूरा संडे का ब्रेक लीजिए, कुछ करिए, बुक पढ़िए, कोई भी सिलेबस से अलग बुक पढ़िए, पेंटिंग करिए, शेर व शायरी पढ़िए,